मुझे पूर्ण रूप से उसका पूरा पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, जल्दी उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। एमबीबीएस की भूतपूर्व में 2 सीट लिख रही है, उसमें संशय है कितनी सीट मिल पाएगी? हाँ, कुछ उसमें संशय आ गया, उसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कैसी वो सीटें रह जाए। सर, जेल की बात करते हैं, जेल की जो कॉलोनियां हैं उसमें सीवर से संबंधित बड़े सीवर बंद हो जाते हैं और गलियों में पानी घुसा रहता है, जीना दुर्भर हो रहा है उन लोगों का। तो उस बारे में देखिए, ये आपकी 1-2 कॉलोनियों की शिकायत हो सकती है, बाकी कॉलोनियों में तो देखिए अगर सीवरेज रुकता है तो साथ ही साथ खुलवा दिया जाता है। उन कॉलोनियों की मैं स्वयं इस बात को मान रहा हूँ कि उन कॉलोनियों में थोड़ी दिक्कत है, उसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। मैं सच्चाई मानने से हिचकिचाता नहीं हूँ, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जिस समय सीवरेज डला तो सीवरेज कोई जो भी एक संतुलन से वो सीवरेज नहीं डल पाया, तो कोशिश करेंगे कि उनका सीवरेज की व्यवस्था अच्छे रूप से हो जाए और पानी के लिए हम लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है 1.5-2 साल में पानी की व्यवस्था पूरे जींद के लिए अच्छी से अच्छी हो जाएगी। एक नागरिक स्थल जन औषधि केंद्र खोला था आपने, प्रधानमंत्री आपने शुक्र को पिछले काफी दिन से बंद है, दवाइयां नहीं अस्पताल में देखिए, इसके ऊपर पूरा संज्ञान मेरे संज्ञान में इसका पत्र लिखकर अगर वो व्यक्ति करना चाहेगा तो ठीक है, वरना किसी और को जो भी प्रक्रिया उसको कर किसी और व्यक्ति को दे दीजिए। अन्ना टीम जो थी उसको जो पैसा मेरे द्वारा दिया गया तो उस पैसे को लगाने का वो लोग काम कर रहे हैं। अब प्रशासन ने भी उस चीज के ऊपर देखने का काम किया। अभी मैंने भी कुछ पैसा डी प्लान से मैं 10 लाख रुपए के आसपास की राशि देना चाह रहा हूँ और डीसी साहब से भी कहूंगा, क्योंकि ये हमारी जींद की एक बहुत बड़ी धरोहर है। मैं जींद की जनता से भी निवेदन करूंगा। अभी एक मीडिया वाला भी भाई गया हुआ मैं देख रहा था, उसको सोशल मीडिया पे काम चल रहा है, चलते चलते के अंदर आप मनोबल मत तोड़ें, उस काम को बेहतर ढंग से करने दें। और हमारा प्रयास है कि पैसा सरकार की तरफ से भी जाएगा और ये अकेली पूंजी सरकार के नहीं है, ये आप सबकी पूंजी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, इसमें सब सहयोग करें। करोड़ रुपए बोल रहे, 3 लाख रुपए। और कोई सज्जन कह रहा था कि करोड़ों रुपए लग गया, ऐसा कुछ नहीं। 3-3.5 लाख रुपए मैंने दिए, 3 लाख के आसपास। वो और जो उसके अकाउंट में और पड़ा होगा अन्ना टीम के, वो पैसा लग रहा है। बाकायदा अकाउंट चेक करा सकते। कोई भी सोशल मीडिया वाला व्यक्ति, मेरा एक निवेदन है, गलत प्रचार मत करे, जो है आप उसको कीजिए। मैं जैसे उन्होंने कहा जी करोड़ों रुपए, अभी तो कुछ नहीं लग रहा, अभी तो वो जो संस्था ही पैसा लगा रही है। अब सरकार उसमें मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूँ अपने ग्रांट में से या डी प्लान में से। इसी प्रकार से डीसी साहब से भी कहूंगा, इसी प्रकार से और भी पैसा हम लाएंगे ताकि, और एक इस बार हमारी एक सोच है कि इस सावन के महीने में हमारी एक सोच है कि इस पे हम लोग कम से कम हर सोमवार को एक अच्छे रूप से आरती का सिस्टम बनाए, इस मंदिर को भव्य रूप से सजाने का काम करें ताकि लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़े। हम इस बार एक विशेष रूप से ये सावन के महीने में एक ये प्रयास रहेगा, कितना हम सफल होंगे, कितना लोग हमारी मदद करेंगे कि कोई भी कार्य है अकेली सरकार नहीं कर सकती, इसमें लोगों को जुड़ना पड़ेगा। और बाकायदा इसमें हम लोगों से आग्रह भी करेंगे, एक संस्था बनाई जाएगी, उसकी पर्चियां सिस्टम एक तय किया जाएगा और सरकार की तरफ से ग्रांट भी आएगी, लोग भी उसमें सहयोग करें। हम रानी तालाब को एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं, ये हमारा। हाँ जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अटल जी के नाम है, अटल जी के नाम से कुछ बनेगी वो अटल जी के नाम से रहेगी, जो अम्बेडकर साहब के नाम से वो उन्हीं के नाम से रहेगी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात, उस बात को क्लियर कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिकल या कुछ कहने को आने में कोई प्रॉब्लम ऐसी आई है, वरना ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, वो जिसने भी किया गलत किया है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अम्बेडकर साहब के नाम है तो उन्हीं के नाम रहेगी। सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि बीजेपी तो अपने लोगों की तिजोरियां भरने में लगी है। पता नहीं, शायद उनको पिछले दिनों की याद आ रही है कि कांग्रेस में कैसे तिजोरियां भरी जाती थी। कभी कभी वो स्वपन जो उस समय भरी जाती थी ना, वो आजकल मन विचलित हो रहा है। वो कहना तो यही चाह रहे हैं कि बीजेपी वालों की तिजोरियां नहीं भरी जा रही, कांग्रेस के राज में तिजोरियां भरी जाती थी। वो कहीं ना कहीं स्वपन, कई बार पुराने स्वपन आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर परिषद के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी की कैसी तैयारियां? मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और मेयर सब भारतीय जनता पार्टी के बने।
₹93,777 की भी है। जितने शमशान घाट है उन शमशान घाटों के लिए भी पैसा आया। अभी ये भी मैंने प्रार्थना की थी कि मेरा लगाव शमशान घाट से बचपन से ही है। मेरे पिता भी लगातार शमशान घाट के आजीवन प्रधान रहे, तो मेरा शमशान घाट से वैसे कुछ अलग ही लगाव है। तो मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि कुछ ऐसा जींद के शमशानों को दिया जाए ताकि जो अंतिम स्थान है, जो सत्य का स्थान है, वो शमशान घाट है। जीवन तो साहब ऐसे ही है, जो सही, जो बिल्कुल सत्य है वो मौत है। तो वो स्थान तो इतना सुंदर होना चाहिए कि उसका भी आनंद आना चाहिए। 5,62,00,000 के हम इसका संज्ञान लिया, मैं गया और वो जो आसपास के लोग थे वो साथ में रहे और वहाँ पर पूरी बात हुई। हमने प्लांट को देखा और 15 दिन का समय उन्हीं लोगों ने मांगा। जितने बड़े ऑफिसर हैं, डेट तय कर ली जाएगी और उनके साथ बैठ के उन लोगों की मीटिंग करा दी जाएगी। अभी जो मीटिंग हम लोगों की हुई है उसमें जो प्रश्न हमारे थे उन प्रश्नों का जवाब दे दिया गया, लेकिन हम लोग ही सेटिस्फाई नहीं हुए। हमने कहा कि जो विशेष रूप से आपके ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी बुलाइए और जो साथ में थे वो लेके हम अपनी प्रश्नावली बना लेंगे। वो प्रश्नावली के अनुसार ही उनके लोग हमें उत्तर दे देंगे और जो भी चीज होगी उसको देख लिया जाएगा। जहां तक संभव है, वो कहते हैं ऐसी एनर्जी या ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सुबह में थोड़ा बहुत धुआं भी रात होने पर दिखता है, लेकिन उसको भी देखा जाएगा कि वो कितना हानिकारक है कितना नहीं। बाकायदा उस सब चीजों को निकाल लिया जाएगा। उनके मेरे ख्याल से 50 या 60 प्लांट पूरे इंडिया में हैं और प्रत्येक जो प्लांट है उसकी लोकेशन वो सारा वहां पर लिखा हुआ है। तो वो चीजें भी मंगवा ली जाएंगे कि आपका मतलब कि पब्लिकली कितने प्लांट हैं या शहर से दूर कितने प्लांट है, शहर के अंदर कितने प्लांट है, वो सब भी हम लोग मांग लेंगे ताकि स्थिति क्लियर हो जाए। लेटर जारी किया जाता है हरियाणा के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हरिजन और गिरिजन शब्द के ऊपर बैन है, वो इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जींद की ही एक हरिजन बस्ती के स्कूल के ऊपर लिखा भी हुआ था, वो बहुत दिया गया, वो हटा दिया गया। लेकिन उसके मुख्य अध्यापक की पैड के ऊपर और लेटर हेड के ऊपर आज भी हरिजन बस्ती जींद लिखा जाता है। क्यों? चलो हो जाएगा, ठीक है। सारा व्यवस्थाएं चल रही है, आहिस्ते आहिस्ते समय लगता है हर चीज में। अगर है तो वो भी हट जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। जल्दी उन चीजों को निर्देश दे दिए जाएंगे। जब तक नए लेटर पैड वगैरह नहीं छपते तब तक मान लीजिए उसके हो जाएगा। चलिए, कई चीजें रह जाती हैं, अब वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, उनको मैसेज कर दिया गया है तो हटा लेंगे। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप उनको नोटिस में दे रहे हैं। अगर कोई हमारा भाई किसी गलती से रह भी रहा है तो वो अपना ठीक कर ले उस चीज को। स्पीकर साहब, जो कांग्रेस के समय में आपत्ति लगा था, केंद्र सरकार ने इसको न्याय में शामिल करने का फैसला किया। एक जी जो पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री है नागपुर की वीडियो वायरल हुई जो एआई से जनरेट किया गया था, उसकी सच्चाई सामने आई। देखिए, पहली बात तो हम अगर इमरजेंसी की बात करें, वो एक ऐसा काला अध्याय है इस देश के ऊपर कि उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को बचाने के लिए एक ही दिन में जो राष्ट्रपति जी से उनसे साइन वगैरह करवा कर उस फाइल को शुरू किया। और अभी इस बात का अंदेशा ही नहीं था, सब चीज सारे सिस्टम को पहले ही तय कर लिया गया था कि कैसे कैसे किन लोगों को उठाने का काम करना है, किन नेताओं को बंदी बनाने का काम करना है। तो वो सब कुछ तय करने के बाद तुरंत राष्ट्रपति जी से परमिशन लेने के बाद उन्होंने तुरंत इमरजेंसी लगाने का काम किया। और इमरजेंसी लागू होते ही जो उस समय के नेता थे उन नेताओं के साथ ही साथ गिरफ्तारी कर 19 दिन तक 19 महीने तक जेल में रखने का काम किया। और मतलब कि ऐसी जो सजाएं देने का काम किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते कि जिस प्रकार से बताया जाता कि कपड़ों के अंदर में चूहे छोड़ देना, बर्फ पे लिटा देना, मार पिटाई करना, इस प्रकार की ऐसी इतना तो मैं कहता हूं कि अंग्रेज शासकों ने भी नहीं किया होगा। जब हमारा देश गुलाम था तब तक उन्होंने भी नहीं किया। और पत्रकारों पर विशेष रूप से कहूंगा, पत्रकारों को भी जो थोड़े से सही लिखने वाले उनको बंदी भी बना लिया गया और ये आदेश पारित कर दिया गया कि आप कुछ भी सरकार से बिना पूछे लिखने का काम नहीं करेंगे। तो एक जो स्तंभ है इस लोकतंत्र का, उस स्तंभ का ही पूरा गला घोटने का काम किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मतलब ऐसा काला अध्याय देश की आजादी के बाद मतलब कि कभी लिखा नहीं गया जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लिखने का काम किया। और बात करते हैं उनके पोते राहुल गांधी जी, बात करते हैं कि संविधान को लेकर, संविधान को मारने और कुचलने का काम किसी ने किया तो उनकी दादी जी ने ही किया।
उनको पहले अपने पूर्वजों से, जो दादी जी आज इस संसार में नहीं है, उनका अध्याय पढ़ना चाहिए था, फिर संविधान की बात करनी चाहिए कि संविधान को किस प्रकार से, संविधान की किताब उठाकर संविधान को हाथ में लेकर वो बात करते हैं। संविधान को मारने और कुचलने का काम तो स्वयं उन्होंने किया, उनके परिवार की दादी ने स्वयं ही किया। देखिए कितना इससे बड़ा और क्या होगा। उस समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया, और राहुल गांधी जी संविधान की पुस्तक जिसे हम मानते हैं कि गीता की तरह मानने का काम करते हैं, उस पुस्तक को एक ये कह सकते हैं कि एक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है हमारा संविधान हमारा, उसको उठाकर वो ऐसे शब्द करते हैं और वो खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम लोकसभा में करते हैं, किस प्रकार से कागजों को पाड़कर फेंकने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि जिस समय में प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे तो किस प्रकार से प्रतियां उनकी फेंकने का काम किया, वो संविधान की बात करते। तो उससे बड़ा काला अध्याय इस देश की आजादी के बाद हो ही नहीं सकता। अपनी सत्ता को पाने के लिए ऐसा किया, उनको लगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सत्ता मेरे हाथ से जाने वाली, तो उन्होंने एक ही रात में, इससे पहले 2-4-5 दिन में जब भी सब सिस्टम को सेट किया होगा, एक ही दिन में इमरजेंसी लगाकर किस प्रकार से मैं कहता हूं कि नसबंदी करने का काम किया। उस समय के जवान लड़के जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, कुछ ऐसे लोग भी साथ के साथ में कुचले गए। अगर उस अध्याय की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा ही खौफनाक अध्याय, जिसके बारे में जिक्र करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्तमान वाली वीडियो के बारे में क्या? देखिए ये है, जो भी है सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है, मेरे कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। भगवंत मान जी के बारे में तो देखिए मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, पहले भी वीडियो वायरल हो, किस प्रकार से विधानसभा में भी उन्होंने शराब पी कर आने का काम किया और लोकसभा में भी उन्होंने शराब पीनी, तो उस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे। कुछ कहना बड़ा अजीब सा ही है, मेरी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब सामने ही है। सभी काम करते हैं। और एक तीनों बातों से जुड़ा एक सवाल, जब कोर्ट का कोई आदेश आता है अवैध कब्जा खाली करवाने के लिए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, तो पुलिस के पास सुरक्षा नहीं होती है, पुलिसकर्मी कम होते हैं, मुहैया नहीं करवाए जाते। और दूसरी तरफ हरियाणवी कलाकारों को सुरक्षा दी जाती है, उनको जेल की धमकी आती है, और वही हरियाणवी कलाकार उन सुरक्षा का गलत उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया पर रीलबाजी करते हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं मासूम शर्मा है, सुरक्षा कर्मी लेते हैं और अपनी टीम के साथ सोशल मीडिया पर बदमाशी के गाने लगाते हैं, और आपकी सरकार ने भी बदमाशी के गाने बंद करने का काम किया। देखिए मैं एक बात के तो हक में ये हूँ कि कोई भी इस प्रकार का गाना नहीं गाना चाहिए, उसे नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां, ये जो नौजवान है, क्योंकि जो नौजवान है उनको किसी प्रकार से इस प्रकार से उन्हें पता नहीं होता कि हमें किस रास्ते पे चलना है। बहुत से जवान पिक्चर्स को देखकर या गाने वानों को देखकर कुछ अलग ही रूप ले लेते हैं, लेकिन जो आप मासूम शर्मा की बात कर रहे हैं, उसको जो सिक्योरिटी दी गई है, उसे आप जानते हैं कि पीछे कोई धमकी भी आई और उसके आसपास कुछ ऐसा बवंडर होने की संभावनाएं रही, जिसकी वजह से उसको सिक्योरिटी दी गई है। और बलराम डांगी जो हमारे विधायक है, उनके ऑफिस के आसपास भी ऐसा कुछ हुआ, तो कुछ मिलता जुलता कुछ ऐसा उन बदमाशों की हरकत थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी दी गई है। हमें, मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पूरा पुलिस प्रशासन, जहाँ भी किसी चीज की आशंका हो तो उसे तो संभालना चाहिए, तो उसे संभालने का काम किया। अगर इस प्रकार की रील डालते हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत, उन्हें नहीं डालनी चाहिए। नहीं, जब तक अगर इस चीज का कोई हल नहीं निकलता, मूसे वाले को देख सकते कि जो हादसा भी था वो सिक्योरिटी कम करने की वजह से हुआ, तो थोड़ा सा जब तक कुछ माहौल ठीक नहीं होता तब तक कहने चाहिए। लेकिन अगर मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, मासूम शर्मा जी या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस प्रकार से कुछ आशंका रहती है, सिक्योरिटी आपको आपकी सेफ्टी के लिए दी जाती है, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।